प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 11 की हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से वणिग वेद्यो वार्तालाप पाठ का अध्ययन किया था। वणिग वेद्यो वार्तालाप का अर्थ होता है वणिये और वैद्य अर्थात डॉक्टर की बातचीत। ये पंचम पाठ था संस्कृत प्रबोधिनी पुस्तक से। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर रह गए थे अध्ययन करने के लिए। आज के वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए अभ्यास प्रश्नोत्तर देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर हमारे सम्मुख हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दे दीजिए, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है वेद्या का अस्ति। वैद्य कौन है, डॉक्टर कौन है? जो वणिग वेद्यो वार्तालाप पाठ में डॉक्टर कौन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम हरि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरि। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है वणिजा नाम किम। वणिज अर्थात जो व्यापारी है, बनिया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम भानु है। तो ये उत्तर आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख आता है रमेशा कस्य पुत्रा अस्ति। रमेश किसका पुत्र है? भानु का पुत्र है, जो कि मैनेजमेंट का कोर्स करने दिल्ली गया है। अगला प्रश्न आता है रमेशा किम करोति। प्रशिक्षणम करोति। रमेश जो है प्रशिक्षण कर रहा है, ट्रेनिंग में है, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, प्रबंधन का कोर्स कर रहा है। अगला प्रश्न है कि नूतन औषधानि कुता आगतानि सन्ति। जो नई दवाइयाँ हैं, नई औषधियाँ हैं, वो कहाँ से आई हैं, कहाँ से लाई गई हैं? तो वो देहरादून से लाई गई हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देहरादूनतः हो जाएगा। मित्रों, अगले प्रश्न पे चलेंगे। कोष्टकात। कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से हमको सही शब्द को चुन करके लिखना है। कोष्टकात समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थान पूरियत। कोष्टक से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूरा करना है। हमारे पास आता है भानो उद्योगः अस्ति। भानो का जो उद्योग है वो कैसा चल रहा है, उसका जो व्यापार है वो कैसा चल रहा है। हमारे पास दो शब्द हैं, कष्टेन कष्ट से चल रहा है, या शोभन मतलब अच्छा चल रहा है। तो शोभना इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो शोभना मतलब अच्छा चल रहा है। दूसरा प्रश्न आता है यहाँ पे वाणिज्यार्थम किम करणीयम भवति। वाणिज्यार्थम मतलब व्यापार के लिए क्या करना होता है? तो गंतव्यम इसका उत्तर हो जाएगा। गंतव्यम मतलब इधर उधर जाना पड़ता है। प्रश्न अगला जो वाक्य है वो है स तु प्रशिक्षणम प्राप्नोति। वह तो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, कौन से महीने से कर रहा है? जून मासात या अगस्त मासात? तो जब पाठ पढ़ा था तब आया था, उसमें अगस्त महीने से वो प्रशिक्षण कर रहा है। तो अगस्त मासात उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि जना नितराम पीड़िता भवंती। लोग बहुत पीड़ित हैं, किससे? ग्रीष्मात तपेन मतलब गर्मी की तपन से, या शीता तपेन तो शीत की तपन से। यानी कि शीत ऋतु में तो तपन से नहीं होंगे परेशान, गर्मी ऋतु में तपन से परेशान होते हैं। तो ग्रीष्मा तपेन इसका जो है उत्तर हो जाए। गर्मी से जो है परेशान है। अगला है वेद्या तु प्रायः ईश्वरम प्रार्थयन्ते। डॉक्टर तो वेद्य तो प्राय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यत जना भवेयु कि लोग क्या हो जाएं? स्वस्थ हो जाएं, रुग्णा हो जाएं। तो यहाँ जो इस पाठ में उक्ति आई है वो कहा गया है, भानु ने कहा हरि को कि जो वैद्य तो हैं वो प्रार्थना करते हैं हमेशा कि बीमार ज़्यादा बढ़ें। तो रुग्णा होता है बीमार, तो यही इसका यहाँ पे भर देंगे, रुग्णा यहाँ पे भर जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न सही हो जाएगा और ये भरा हुआ उत्तर आपके सम्मुख है। यहाँ से आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकेंगे और इसको पढ़ भी सकेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे पास तीसरा प्रश्न आता है कि अधोलिखितम वचनम कहा उक्तवान। नीचे लिखे गए जो वचन हैं, उक्तियां हैं, वो किसने कही? नमस्कारः भवतः शुभ नाम किम। नमस्कार, आपका शुभ नाम किम, आपका शुभ नाम क्या है? ये जो पंक्तियां हैं ये पाठ में नहीं आई हैं, फिर भी यहाँ पे पूछ ली हैं
तो प्रश्नगत वाक्य पाठ में आए वार्तालाप से भिन्न है। पुनरपि संभावित उत्तरम, फिर भी संभावित उत्तर हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। ये लाइन आपको लिखनी नहीं है, ये मैंने कट कर दी, इसको लिखना नहीं है। लेकिन मैं ये समझाने के लिए आपको बताया कि ऐसा उसमें नहीं है पाठ में। तो ये नमस्कार भवता शुभ नाम की, ये हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये किसी जन ने, किसी आदमी ने अपरम अपरिचितम जन्म दूसरे अपरिचित व्यक्ति से कही है। एक अपरिचित व्यक्ति ने दूसरे अपरिचित व्यक्ति से कही है ये। अगला वाक्य आता है हमारे पास कि भवान एकाकी एवं आपणम व्यवस्थाम निर्वहति। ये किसने किससे कहा होगा? ये हम मान लेते हैं वैद्य ने कहा वणिजम, व्यापारी से, डॉक्टर ने व्यापारी से कहा, बणिये से कहा। अगला वाक्य आता मम बांधवा परिश्रम कुर्वन्ति, मम बांधवा परिश्रम कुर्वन्ति, ये वणिक ने वैद्य से कहा। भवान कदाचित अस्माकं चिकित्सालयम आगच्छतु, आप कभी हमारे चिकित्सालय में आए। तो ये वैद्य ने कहा, व्यापारी बणिये से कहा। अगला वाक्य आता है अहम अवतरामि पुनर्विलाम पुनर्मिलावः। तो ये हो जाएगा बस यानता अवतरण जना अपरम जनम। तो बस यान से जो चढ़ते उतरते व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा। तो इस तरह से ये वाक्य वैसे पाठ में नहीं है, फिर भी ये प्रश्न में दिए हैं, तो उसके उत्तर हमने देखे। चौथा जो प्रश्न आता है वो पाठ के आधार पर है। पाठाधारण सत्यम, पाठ के आधार पर सत्य का चिन्ह और असत्य का चिन्ह, मतलब सही और गलत का चिन्ह आपको लगाना है। पाठ के आधार पर सही और गलत के चिन्ह आपको लगाने हैं। तो पहला हमारे पास वाक्य आता है अद्यत्व जना ग्रीष्मा तपेन नित्राम पीड़िता भवंती। आज जो है लोग, आजकल जो लोग हैं गर्मी से बहुत पीड़ित हैं। तो बिल्कुल सही है, ये वाक्य इसमें आया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप सही कीजिएगा। अब ये ब्रैकेट आगे दिया है उसमें सही कर लेंगे। आगे आता है वाराणस्याम स्थित्वा प्रबंधनस्य प्रशिक्षणम प्राप्नोति। वाराणसी में स्थित प्रबंधन का, वाराणसी में रहकर प्रबंधन का प्रशिक्षण कर रहा है भानु का जो लड़का था रमेश, लेकिन नहीं, वाराणसी में नहीं, वो दिल्ली में था। तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। अगला वाक्य आता है अशोभना एवं उद्योगा, उद्योग अच्छा नहीं चल रहा है, नहीं, क्योंकि उसने बताया था भानु ने कि उद्योग अच्छा चल रहा है, लेकिन वाक्य है कि अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आता है अगला वाक्य महार्घता तु वणिजाम कृते कष्टकरी न भवति। महंगाई तो बणियों के लिए कष्टकरी नहीं होती है, बिल्कुल गलत। कष्टकारी सबके लिए होती है, जो समाज से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है। अगर समाज में कुछ परिवर्तन होगा तो सबके लिए वो होगा, सब उससे प्रभावित होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अब आता है वयम तो सत्यमेव यत किमपि उक्तवान। हम तो सत्य ही, जो कुछ भी कहा है सत्य ही कहा है, सत्य नहीं कहा था, मजाक में कहा था, हंसी परिहास में कहा था, परिहास में कहा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए, इसमें पहला वाक्य सही है और बाकी सब गलत हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहला वाक्य सही है और बाकी सब गलत हैं, तो इसको भी आप कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 कहता है पाठे समागतानि अव्यय पदानि चित्वा लिखत। मतलब पाठ में आए हुए अव्यय पद लिखने हैं। अब अव्यय पद क्या होते हैं? पाठ में आए हुए अव्यय पदों को पहचान कर लिखिए। अव्यय पद होते क्या हैं, पहले तो ये समझ लिए कौन से पद अव्यय पद होते हैं। तो यहाँ पर सीधा हम उत्तर पे ले चलते हैं आपको। ऐसे जो पद हैं ये आप देखिए, ये अव्यय पद कहलाते हैं। ये आप पाठ में से छांटिएगा और लिख लीजिएगा, ये पाठ में आपको मिल जाएंगे। अपि हो गया, आम हो गया, इतस्ता हो गया, एव है, किम, अद्यत्व, नित्राम, तरही। तो ये जो है इस तरह के जो शब्द हैं आप समझ लीजिए ये अव्यय पद हैं और ये आपसे पाठ से आपको छांट करके लिखने हैं।
प्रश्न संख्या 6 पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 6 जो है वो है रूपाणी पश्यत, रूपों को देखना है, तथैव अन्यानि रूपाणी रिक्त स्थाने लिखत, फिर अन्य रूप रिक्त स्थानों में लिखने हैं। रूपों को देख करके अन्य रूप जो है, अन्य शब्दों के रूप आपको रिक्त स्थानों में लिखने हैं। सीधे उत्तर पे चलते हैं और इस प्रकार से आप इनको कर पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, डायरेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। जैसे जो गुरु शब्द है, गुरु का ये गुरु शब्द प्रथमा विभक्ति का है, तो इसका एक वचन गुरु और द्विवचन में गुरु बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, और गुरुवः ये बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से गिरी प्रथमा विभक्ति, ये सारे प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं, चाहे पति है, पशु है, कृषाणु है, वेणु है, सब प्रथमा 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 विभक्ति के हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब जो पहला जो है एक वचन, उसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी या छोटे ऊ की लगेगी या छोटे ऊ की लगेगी, वही शब्द हैं। सिर्फ इसमें अंतर क्या आया है, आप देखिए इनमें अंतर आया है, सब में जो है विसर्ग लगा दिया गया है। ठीक है, बाकी शब्द यही हैं, लेकिन इनमें क्या लगा दिया है, विसर्ग लगा दीजिए। अब द्विवचन में क्या है, द्विवचन में इनमें से विसर्ग हटा दिया और मात्रा बड़ी लग गई। गुरु बड़े ऊ की मात्रा, गिरी बड़ी ई की मात्रा री में, पति में फिर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, पशु में बड़े ऊ की मात्रा, कृषाणु में बड़े ऊ की मात्रा, और वेणु में भी बड़े ऊ की मात्रा। तो इतना अंतर आया द्विवचन में। अब आते हैं बहुवचन में। बहुवचन में क्या होगा, बहुवचन में अंतर आ गया। अब ये क्या हो गया, गुरुवः, गिरयः, पतयः, पशवः, कृषाणवः और वेणवः। तो इतना, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आप रूप लिखना सीख गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है मित्रों। प्रश्न संख्या 7 में कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न, पहला प्रश्न हमारे सामने है कि महार्घतया, महार्घतायाः विलोम शब्दः का, जो महार्घता है, महार्घता होता है महंगाई, इसका विलोम शब्द क्या है। तो इसका विलोम शब्द महार्घता महंगाई और अल्पार्घता होता है मंदी, तो इसका विलोम शब्द हो गया अल्पार्घता, मतलब मंदी होना, महंगाई कम होना। प्रश्न आता है कि समाजे निर्भरा वर्गः, समाज पे निर्भर जो वर्ग है, कदा वास्तविक रूपेण सुखी भवेत्, वास्तविक रूप से वो कब सुखी हो सकते हैं। जो समाज पे निर्भर लोग हैं वो वास्तविक रूप से कब सुखी होंगे। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, यदा समाजे कश्चित् रोगा प्रसरति, क्या ये, सॉरी, ये होगा उत्तर, यदा समाजा सुखी भवेत्, जब समाज सुखी होगा, तदा समाजे निर्भरा वर्गा सुखी भवेत्, तभी समाज पर निर्भर वर्ग सुखी होगा। तो प्रश्न हमारे पास था, समाज पर निर्भर वर्ग कब सुखी हो सकता है, कब सुखी होगा। तो यदा समाज सुखी भवेत्, जब समाज सुखी होगा तभी समाज पर निर्भर वर्ग भी सुखी होगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि रोगा कथम वैद्यानाम लाभाय न भवन्ति, रोगों से किस प्रकार से वैद्यों को लाभ नहीं होता है, बीमारी से वैद्य डॉक्टर को भी लाभ नहीं होता है। किस प्रकार से नहीं होता है, तो इसका उत्तर हम यदा समाजे कश्चित् रोगा प्रसरति, जब समाज में कोई रोग फैलता है, जब समाज में कोई रोग फैलता है तो क्या होता है, सरोगा चिकित्सकस्य, वह रोग चिकित्सक के पारिवारिकान, परिवार के जनान लोगों को, अपि भी, लोगों को भी न त्यजति, नहीं छोड़ता है। जब समाज में कोई रोग फैलता है तो वो डॉक्टर के परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ता है। अतः रोगा वैद्यानाम लाभाय न भवन्ति, रोग से, बीमारियों से डॉक्टरों को भी, वैद्यों को भी लाभ नहीं होता है। अगला प्रश्न आता है, महार्घता
वणिजाम कृते कथम कष्टकरी भवति। महंगाई बणियों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी किस प्रकार से कष्टकरी होती है, कष्टदायक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महार्घता वणिजाम कृते अपि। महंगाई बणियों के लिए भी तथैव कष्टकरी भवति, उसी प्रकार से कष्टकरी होती है। यथा सामान्य जनानां कृते, जिस प्रकार से सामान्य लोगों के लिए कष्टकरी होती है। महंगाई से जिस प्रकार से सामान्य लोग कष्ट में होते हैं, बड़िए लोग भी कष्ट में होते हैं, क्योंकि लोग भी उस समय सामान कम खरीदते हैं। महंगाई के समय सोचते हैं कि जब महंगाई कब होगी, मंदी आएगी, तभी हम खरीदेंगे। तो समाज का हर वर्ग उससे प्रभावित होता है। तो इस प्रकार मित्रों, इस पाठ के हमने प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर अध्ययन किया। आशा करता हूँ आप इनको अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा हमारे सम्मुख है, आप तैयारी कीजिएगा, अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।